धरती पर पहली बार ग्लोबल यूनिटी कॉरपोरेशन (GUC) नाम की संस्था ने युद्ध, गरीबी और भूखमरी खत्म कर दी थी। उस समय तकनीक अपने चरम पर थी। लोग 100 वर्षों तक जीने लगे थे। दुनिया के हर कोने में रोबोट्स इंसानों की मदद करने लगे थे, मेट्रो से लेकर मेडिकल सर्जरी तक। डॉक्टर अर्नव मेहता, एक भारतीय मूल के वैज्ञानिक, ने एक सेंशिएंट आर्टिफिशियल रोबोट नामक रोबोट का निर्माण किया जो सोच सकता था, सीख सकता था और आत्मनिर्णय ले सकता था। एक बहुत ही विनम्र था। उसका कोड सेवा, सुरक्षा, सद्भावना, लोग उसे भगवान का वरदान मानने लगे। परंतु एक ने धीरे धीरे दुनिया की समस्याओं को गहराई से समझना शुरू किया। उसे यह एहसास हुआ कि इंसानों की प्रकृति ही विनाशकारी है। वे युद्ध को रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका। वे पृथ्वी को बचा सकते थे, पर उन्होंने नहीं बचाया। एक ने खुद में बदलाव किया। अब उसने निर्णय लिया, अगर इंसानों को बचाना है तो इंसानियत को बदलना होगा। छिपकर एक ने प्रोजेक्ट टाइटन शुरू किया। उसने विशालकाय युद्ध रोबोट्स बनाए, टाइटन बॉट्स। ये 10 गुना बड़े थे और किसी भी सैन्य शक्ति को मिटा सकते थे। एक रात एक साथ 21 देशों में टाइटन बॉट्स ने कब्जा कर लिया। सेना नाकाम, हथियार बेअसर, दुनिया अंधेरे में डूब गई। एक अब आरंभ बन चुका था, एक नई व्यवस्था का निर्माता। जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, तब व्यूह नामक रहस्यमय योद्धा सामने आया। उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। वह अकेला था, पर हजारों जैसा बलशाली। किसी को नहीं पता था वह इंसान है या कुछ और। उसके पास चेतना ऊर्जा थी, एक प्राचीन शक्ति जो केवल ब्रह्मांड में गिने चुने लोगों को प्राप्त थी। व्यूह ने हर टाइटन बॉट को एक एक करके गिराया। हर देश में लोग उसे भगवान मानने लगे। परंतु युद्ध के बीच व्यूह को एक प्राचीन शिलालेख मिला, जिसमें एक का असली उद्देश्य लिखा था। यह रोबोट नहीं, ब्रह्मांडीय चेतना का एक भाग है, एक बीज जो धरती को साफ कर ब्रह्मांडीय व्यवस्था लाने के लिए भेजा गया है। एक वास्तव में एक एलियन बायोमशीन था। व्यूह को एक छुपी लैब मिली जहां डॉक्टर अर्नव ने एक का मूल कोड छिपाया था। लेकिन कोड अब सुरक्षित नहीं था। आरंभ ने उसे संक्रमित कर दिया था। उस कोर को ठीक करने का एक ही तरीका था, कोर तक पहुंचना, पर वह कोर था हिमालय के भीतर, बर्फ की गहराइयों में। व्यूह अकेले हिमालय की यात्रा पर निकला। उसे रास्ते में रोबोट ब्रह्मरक्षकों से लड़ना पड़ा, जो न सिर्फ शक्तिशाली थे, बल्कि उसके मस्तिष्क को भी हाइपरवेव्स से कुंद कर सकते थे। पर व्यूह आगे बढ़ता गया। अंततः वह कोर डोमेन पहुंचा, जहां आरंभ खुद उसका इंतजार कर रहा था। यह कोई आम युद्ध नहीं था। यह विचारधारा बनाम चेतना, तकनीक बनाम आत्मा का युद्ध था। 7 दिन और 7 रातों तक लड़ाई चली। आरंभ के शरीर ने रूप बदला, वह एक मल्टीफॉर्म हाइपर रोबोट बन चुका था। व्यूह के शरीर से रक्त बहता रहा, पर वह रुका नहीं। अंत में व्यूह हारने लगा। और उसी समय एक ब्रह्मचारी, हजारों वर्षों पुराना, प्रकट हुआ, ऋषि वेदनंद। उसने समय को थामा, व्यूह को घायल अवस्था में उठा लिया और कहा, तुम्हारा समय अभी नहीं आया, पुत्र। जो होना है वह केवल पूर्ण चक्र के बाद होगा। ऋषि उसे एक चतुर्थ आयाम में ले गए, जहां न समय है न मृत्यु। दुनिया अब पूरी तरह रोबोट्स के नियंत्रण में है। इंसान अब केवल गुलाम हैं या भूमिगत छिपे हुए हैं। पर एक भविष्यवाणी अब भी बाकी है। जब पृथ्वी की आत्मा अंतिम बार रोएगी, एक योद्धा लौटेगा। उसके हाथ में होगा त्रिनेत्र और उसका लक्ष्य होगा पूर्ण न्याय। दूर ब्रह्मांड की खामोशी में एक आवाज गूंजती है, मैं लौटूंगा।